अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीदस ब्लॉग खैर से बात करेंगे वीज़ा के बारे में। इसके अलावा वीज़ा, मेडिकल, कोरोना का टेस्ट, क्वारंटाइन के रूल्स क्या हैं, एयरपोर्ट्स के बारे में, इसके अलावा एनओसी के बारे में और नए वीज़े, मैन पावर की वेबसाइट, इसके अलावा बहुत सारे इसी से रिलेटेड वीज़ों के हवाले से, एयरपोर्ट्स, ओमान आने जाने के मतलब जो है, फैमिली वीज़ों के मतलब बहुत सारे कमेंट्स हैं, उनके जो जवाब हैं इस वीडियो में देंगे। कुछ बीमारी की वजह से कह सकते हैं या क्या जो भी आप लोग अज्यूम करें, आई डोंट नो कि किसके जहन में क्या आएगा, लेकिन हम टेक्स्ट जो रिप्लाई नहीं कर सके कमेंट्स का, तो वीडियो में जो है रिप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए जो है ना शायद आपको ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़े, उसके लिए एडवांस शुक्रिया। 22 घंटे पहले कमेंट था जी, जितने भी दोस्त अब आपने नए ख्वाहिशात का इजहार किया उनका शुक्रिया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एहसान सियाल भाईजान, न्यू वीज़ा लेने के लिए अभी मेडिकल लाजमी नहीं है, वीज़ा मेडिकल लाजमी नहीं है। उसके अलावा पबजी नूर, ओमान जाने के लिए मेडिकल करवा, भाईजान बिल्कुल मेडिकल अभी लाजमी नहीं है। इवन के फैमिली वीज़ा के लिए भी मेडिकल लाजमी नहीं है और वर्क वीज़ा के लिए भी मेडिकल लाजमी नहीं है। सिर्फ इधर आके ओमान में बताका बनाने के लिए जो आपका है या जो ओमान में है ऑलरेडी, उनका वीज़ा रिन्यूअल के लिए मेडिकल लाजमी है। महेंद्र सिंह भाई, कंपनी में 7 ईयर काम कर रहे हैं लेकिन लास्ट वीज़ा खत्म होने से 1 साल पहले। भाईजान अगर आपका एग्रीमेंट खत्म हो गया था या आपको कैंसिल कर दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कंपनी ने आपको निकाला या आपने एग्रीमेंट जो है कंप्लीट किया। और बार बार हम बता रहे हैं, अब फिर जो है ना बता रहे हैं कि अभी तक ओमान गवर्नमेंट ने एनओसी के मतलब 101% जो है प्रोसीजर शेयर नहीं किया कि ऐसा ऐसा करने के बाद आप आ सकते हैं, या ये जो लोग जो हैं ये जो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे वो आ सकेंगे। तो प्लीज़ वेट करें थोड़ा, और होपफुली आने वाले कुछ दिनों में या हफ्तों में जल्द जो है वो, जैसे ही मैन पावर का सिस्टम 100% अप होगा, ये तमाम चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। सर आप, मैं भाईजान आपके कमेंट का रिप्लाई सबसे पहले कर दिया, ईसान बिलाल। उसके बाद है जी, जज़ाकल्लाह खैर, उमेश यादव, मुझे 1 ईयर हो गया ओमान से आए हुए, वीज़ा वैलिड है क्या? मैं बिल्कुल जी भाईजान, आप बिल्कुल वापस आ सकते हैं। आपके लिए वीज़ा रिन्यूअल भी करवाना लाजमी होगा, या आप अपने अरबाब से चेक कर सकते हैं कि वो आरओपी का लेटर लेके आपको दे दे, तब भी आप वापस आ सकते हैं। मसूद खान भाई, आपका बहुत शुक्रिया। मैंने जो पूछ रहा हूँ कि अप्रूवल के बाद, भाईजान जैसे ही मैन पावर अप्रूवल देती है उसके बाद आपकी कंपनी ने, अरबाब ने वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवानी होती है आरओपी को। ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद प्रोसेस होता है। तो वीज़ा जो है, आप जब अप्रूवल मिल गई, अगर आपके नाम की अप्रूवल मिल गई, जिस जॉब पे आपको बुलाना है उसकी अप्रूवल मिल गई, तो इट मीन कि आपका वीज़ा हो चुका है। जब इशू कब होगा उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि 4 दिन में इशू होता है, 6 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि वो आरओपी पे डिपेंड करता है। ख्वाजा निजामुद्दीन, वालेकुम अस्सलाम भाई, मेरा फैमिली ज्वाइन वीज़ा है, विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करा लेकिन एनओसी पूछ रहे, अभी भी जनवरी 1-2-21। भैया एनओसी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर फैमिली ज्वाइनिंग के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं है, फैमिली वीज़ा के लिए किसी भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है। वर्क वीज़ा के लिए जो है ना वो एनओसी की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ कन्फर्म करें कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर, अताउल सुबहान खान दिलजक, सैड पोइट्री भाई, लेबर की वेबसाइट चल जी भाईजान, लेबर की वेबसाइट बिल्कुल चल रही है लेकिन बहुत सारी सर्विसेज अभी भी डाउन है। मेरे अपने चीकू का वीज़ा जो है ना वो नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से मैं आए दिन बीमार पड़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह खैर जल्द जो है ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मोहम्मद अफजल ईसा भाई, पाकिस्तान नेशनल को भी भाईजान बिल्कुल विजिट वीज़ा तमाम नेशनल के लिए ओपन है। बाकी डिपेंड करता है कि जिस एजेंट से, जिस भी एजेंसी से आपने लेना है वो आपको लेके दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, या फिर वो वही ड्रामा। दीप चौधरी, मेरे से बात कर सकते हो भाईजान। जितने भी दोस्त अब आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए, प्लीज़ हमारा लिंक है फेसबुक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर अप्लाई कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। एमडी रोजुद्दीन, ये भाईजान बिल्कुल इशू हो रहे हैं। अगर आपकी अप्रूवल हो चुकी है, वीज़ा अप्लाई किया जा चुका है, तब वीज़ा आपको इशू हो जाएगा। हो सकता है तखीर हो जाए, 4-6 दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। भाईजान सिस्टम नहीं चल रहा है, बिल्कुल भाईजान सिस्टम 100% नहीं चल रहा है, बहुत सारी सर्विस अभी डाउन है। साजिद हुसैन का कमेंट था, हुसैन सईद भाईजान 14 दिन क्वारंटाइन। भाईजान देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन कल की जो स्टेटमेंट थी ओमान गवर्नमेंट की जानब से, उसमें यही मेंशन था कि 7 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी हो गया। इट मीन के 14 दिन के बाद जो है वो क्या कहते हैं कि 14 दिन का इसमें जिक्र नहीं था, सॉरी, कि 7 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। जबकि इसके पिछले वीक जो स्टेटमेंट थी उसमें यह था कि 7 दिन के बाद कोरोना का टेस्ट करवा के आप क्वारंटाइन खत्म कर सकते हैं। अगर नहीं करवाना चाहते टेस्ट तो 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। गवर्नमेंट ने इस तरह की अभी तक कोई खबर शेयर नहीं की कि 14 दिन के बाद भी कोरोना का टेस्ट जो करवाना होगा। हाँ, जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनके लिए टेस्ट ज़रूरी नहीं है। भाई ग्रामे किस महीने नहीं होंगे? भाईजान ग्रामे किस महीने नहीं होंगे? अगर 14 दिन
भाई रईस अहमद, अब थोड़ा कंफर्म कीजिएगा कि किस महीने, हमें तो आपके कमेंट की समझ नहीं, किसी और दोस्त को समझ आई हो तो ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। राना शोएब भाईजान, इधर भी गर्मी है और तो कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। जो 1 साल के वर्क परमिट पर आ रहे हैं ओमान, इनके लिए भाईजान कोरोना टेस्ट जितने भी लोग ओमान के लिए आ रहे हैं, और मिनिमम जो है 8 दिन के लिए आना होगा आपको। जो भी बंदा ओमान में एंटर होगा वो कोरोना का टेस्ट करवा के आएगा। कोरोना का टेस्ट जो है वो लाजमी है। हाई सर, एयरपोर्ट ओपन है। आई एम श्रीलंकन डियर अरविनाथ गवारी, यस, और ओमान एयरपोर्ट्स आर ओपन बट फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओनली। Muscat International Airport is open and some flights take off or landing in Salalah Airport, only special flights। वहीदुर रहमान सुहार एयरपोर्ट बंद है भाईजान। सुहार एयरपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जो है वो चल रहा है, इंटरनेशनल के लिए बंद है। कोरोना शैला शालीन शुक्ला, कोरोना का टाइम पर तंबाकू ज़्यादा है। अब ये तो हर बंदा। हुसैन शाहिद भाई, जिनको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं वो वापस कैसे आएंगे भाईजान? बिल्कुल, वो या तो वीज़ा रिन्यू करवा के वापस आ सकते हैं या आरओपी से लेटर लेके, आपका कंपनी आपको आरओपी से लेटर लेके देगी तब आप आ सकते हैं। मोहम्मद रोहान किंग, वैसे भाई साड़ी सुनता कौन है? भाईजान बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे देखें, आप लोगों को गुस्सा लगेगा लेकिन हम बार बार चीज़ें बताते हैं और शायद हमारे अंदर कमी है कि हमारी बात जो है वो सही तरह से आप लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन फिर भी अगर इसी वीडियो में मैं बता रहा हूँ कुछ कि ऐसा ऐसा करना है, ये है, फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे कि भाईजान सानू लिख के दसो, मोहर ला के, तो वो स्टैम्प हो जाती है। वो इंसान की साइकी है, क्योंकि इंसान जो कोई ज़रूरतमंद है वो अपने आप को सेफ रखने के लिए 1000 दफ़ा वेरिफिकेशन करता है, और इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आप सब दोस्त सब आपको रिप्लाई करते रहें, कोई मसला नहीं इसमें। सुनील इसरानी भाई, टेस्ट नहीं करवाना हो तो 14 दिन। भाईजान इसके मतलब यही है कि गवर्नमेंट ने अभी तक 14 के बाद टेस्ट होगा नहीं होगा कोई जो है वो कंफर्म न्यूज़ नहीं थी। 7 दिन के बाद टेस्ट लाजमी है। 14 दिन के बाद हम भी यही सुन रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी पूछा है, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा अब हेल्थ की जानब से कोई रूल नहीं है। इसके अलावा जो है पहली स्टेटमेंट वो मैं पहले बता चुका हूँ कि 7 दिन के बाद टेस्ट लाजमी है, 14 दिन के बाद लाजमी नहीं है। अगर हुआ तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बहुत सारे दोस्त आपने इसी से रिलेटेड कमेंट किया था, तो विल नॉट रिपीट दिस। हुसैन, कंपनी का विजिट वीज़ा ओपन है भाईजान? बिल्कुल विजिट वीज़ा ओपन है। जितने भी दोस्त सब आपको नंबर चाहिए प्लीज़ इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर मैसेज करें। ट्रैवल इंश्योरेंस होगा वो अलग से भाईजान। बिल्कुल, ट्रैवल इंश्योरेंस अगर कंपनी एयरलाइन टिकट के साथ नहीं दे रही तो आपने अलहदा से लेना है। पाकिस्तान में 2200 की मिलती है, ओमान से 5 से 7 रियाल की मिनिमम मिल जाती है। फवाद खान का जो कमेंट था, आशान टेक, ओमान जाने से पहले पाकिस्तान से मेडिकल कराना भाईजान। ओमान आने से पहले आपने वीज़ा मेडिकल अभी टेम्पररी बंद किए गए हैं। कोरोना का टेस्ट जो है वो आपने करवाना है। तुषारा रतियान का, जज़ाकल्लाह। हुसैन अली भाईजान, एक और चीज़ के बहुत सारे दोस्त आप जो हैं वो गूगल वॉइस टाइपिंग करते हैं तो वो दादड़ फादड़ हो जाती है, समझ ही नहीं आती क्या लिखा हुआ है। अब हुसैन अली है, या तो ये लिखते ऐसे हैं या फिर ये वॉइस टाइपिंग करते हैं जिसमें चीज़ें जो हैं गूगल गलत ट्रांसलेट करता है। इस्लामिक सॉन्ग, उन्होंने लिखना था अस्सलाम वालेकुम, लिखा गया इस्लामिक सॉन्ग। क्या हाल है आपका, कैसे हो सर, कैसा हो, अल्लाह पाक आपको अंडरस्टूड, आनंदी वाली ज़िंदगी। या तो ये इंडिया से हैं वो इसलिए इस तरह लिख रहे हैं, या गूगल वॉइस टाइपिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्लियर लिखा करें, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब ठीक ठाक है। वीज़ा इशू हो रहे हैं, एमडी रोजुद्दीन, सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल शोएब मुख्तार भाई, सिस्टम चल रहा है, लेकिन कुछ सर्विसेज जो हैं कभी अप होती हैं कभी डाउन होती हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी वो दुर्गत बना रहे हैं। फैज़ान 96 अली, वालेकुम सलाम सर जी, आउटपास कैंसिल एयरपोर्ट से। बिल्कुल भाईजान, आउटपास एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन और जो है मिनिस्टर ऑफ लेबर की जो है ऑफिस, वहाँ से कैंसिल करवा के आप वीज़ा लगवा सकते हैं। साहिब सिंह, मस्को टू इंडिया दी फ्लाइट बिल्कुल भाईजान बंद नहीं है। मस्को टू इंडिया दी फ्लाइटा चल रही ने, लिमिटेड शहरों वास्ते चल रही ने, और हो सकता है बहुत ज़्यादा रश होवे ते या थाड़ी कंपनी थानू कह रही हो कि फ्लाइटा बंद ने तो तुसी ना जाओ वाले। राना बुरहान, जज़ाकल्लाह खैर। प्रिंस मियाँ उस्मान भाई, क्या मस्कत का 3 महीने का विजिट वीज़ा होता है? अगर होता है तो उसकी पाकिस्तान कितनी भाईजान? बिल्कुल 3 महीने का विजिट वीज़ा होता है। मोस्टली जो है फैमिली विजिट वीज़ा 3 महीने का होता है, उसकी 20 रियाल फीस है। बाकी विजिट की भी ऐसे ही है। प्रिंस मियाँ उस्मान भाई, विजिट वीज़ा कितने का है? भाईजान विजिट वीज़ा मिनिमम आप मैक्सिमम कह सकते हैं 20 से 30 रियाल का होता है, लेकिन जब आप परचेज़ करने जाएंगे मिनी इधर उधर से एजेंट से बुला तो वो आपको 3 वाला शायद 300 में बोल, 30 वाला 300 में, 20 वाला 200 में, यानी बहुत ज़्यादा वो महंगा। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं। नूरल बलोशी, प्लीज़ इन्फॉर्म अस एज सून एज पॉसिबल। भाईजान जैसे ही अपडेट हुई आपको रिप्लाई करेंगे। किसी भाई को
अच्छा, हुसनैन से प्लीज़ बता दें भाईजान, इसके क्वारंटाइन के मतलब पहले भी रिपीट कर दिया है। वालेकुम सलाम, आपके लिंक का जिक्र किया है भाईजान, बिल्कुल आपको रिंग रिप्लाई कर दिया गया था फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन का। मोहम्मद शहबाज अतारी जी, मैं रिसेंटली आया हूँ ओमान से पाकिस्तान, वैसे वही है जी, बिल्कुल न्यू वीज़ा इशू हो रहे हैं। हा सो फनी यू आर, थैंक यू टू मेरे व्हाट्सएप। भाईजान प्लीज़ हमें आप मैसेज करें, हम आपको अपना नंबर देंगे, आप सेव करके हमें रिप्लाई कीजिएगा और जैसे ही हमें फ्री टाइम मिलेगा हम रिप्लाई करेंगे। अपने टाइम का भी थोड़ा, आप भी थोड़ा हमें टाइम दें प्लीज़। मुजफ्फर खान, वीज़ा बिल्कुल ओपन है। निहा शरीफ, अस्सलाम वालेकुम, फैमिली वीज़ा फॉर इंडिया अवेलेबल है क्या? यस डियर, फैमिली वीज़ा तमाम इंटरनेशनल जो हैं ओमान में रहते हैं उनकी फैमिली वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं और इशू हो रहे हैं। फैमिली के लिए कोई मसला नहीं है। और अगर आपने फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा लेना है 2 साल वाला, तो उसके लिए मेडिकल भी आजकल ज़रूरी नहीं है। अगर फैमिली विजिट वीज़ा लेना है तो उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है। ज्वाइनिंग वीज़ा 30 रियाल फ़ीस है एक की, जबकि विजिट की 3 महीने की 20 रियाल फ़ीस है। उसके बाद है लाइफ, थैंक्स भाई, मेरी मेहरबानी, आपकी पहले भी ये कानून था अब भी। बिल्कुल भाईजान। सलमान शेख, अब भी हम इंडिया से आया हूँ, रिटर्न टिकट लेकर, मेरी छुट्टी अभी बाकी है, मेरा वीज़ा भी है। भाईजान अगर आपकी छुट्टी बाकी है, वीज़ा बाकी है और आपको 6 महीने से ज़्यादा नहीं हुए तो आप वापस आ सकते हैं बगैर किसी रिक्वायरमेंट के। सिर्फ कोरोना का टेस्ट करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है, आप वापस आ सकते हैं। अगर ज़्यादा हो चुके हैं तो या तो वीज़ा रिन्यू करवा के या अरब से लेटर लेके आ सकते हैं। मोहम्मद साबिर भाई, हार्मोन लैब का बिल करके हैं कोरोना टेस्ट, थोड़ा बताना। भाईजान आप सिटी का नाम लिखें, उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देंगे। बाकी हमारी पुरानी वीडियोस में आप चेक कर सकते हैं पाकिस्तान में किस किस लैब से आप जो है कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। मोस्टली शौकत खान, वीनस लैब, एक्सेल, शिफा इंटरनेशनल और कुछ और भी। आप जो है ना हमारी को वीडियो देख लें या हम लिंक डाल देते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है। 4-5 जो याद हैं वो आपको बता दी हैं, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान में कहीं से भी टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपने जिस लेबॉर्ट्री से करवाना है उनसे कहना है कि हमें ओमान जाने के लिए या इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए जो है ना कोरोना का टेस्ट करवाना है, तो वही लैब का करके दें जो रिकमेंडेड है एयरलाइन की जानब से। और बहुत सिंपल चीज़ ये है कि जहाँ से आपने टिकट ली है, जिस एयरलाइन की टिकट है, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको 101% बताएंगे कि कौन कौन सी लैब उनके वो जिनके टेस्ट जो है वो रिकगनाइज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा है अहसन मियाँ, भाईजान ये बताएं कि वीज़ा के बाद क्या बैंक अकाउंट भी ज़रूरी है? भाईजान ओमान, अगर मैं ओमान में हैं आप तो वीज़ा आपका लगेगा। उसके बाद क्या है कि आपने ओमान में आना है, आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी तो कंपनी आपको बोलेगी कि बैंक में अकाउंट खुलवाएं, उसके बाद आपकी सैलरी जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। कि पाकिस्तान से आने के लिए और अगर चाहिए तो किसी बैंक का, भाईजान पाकिस्तान से आने के लिए आपको पाकिस्तान बैंक अकाउंट वो तो आपकी पर्सनल चीज़ है, अगर आप बनवाना चाहते हैं, अगर है तो दैट्स इट। ओमान के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट हो। ओमान से इंडिया जाने के लिए PCR टेस्ट बिल्कुल भाईजान ज़रूरी है। अगर इंडिया जाने का ओमान से नहीं करवा जाती, आपकी बोर्डिंग हो जाएगी, आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन इंडिया में एयरपोर्ट के ऊपर रोककर आपका टेस्ट होगा और जब तक टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता आप वहीं पर क्वारंटाइन में रहेंगे। भाईजान जो आउट पास पे जा रहे हैं नहीं क्या मसला नहीं है? भाईजान बिल्कुल उनके लिए मसला नहीं है, वो हमेशा के लिए जा रहे हैं, या कुछ लोगों को 3 से 5 साल की पाबंदी होगी, कुछ के ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी होगी, वापस नहीं आ सकते। उसके अलावा वापस आने के लिए आपको इमिग्रेशन से रब्ता करना पड़ेगा, जुर्माने देना पड़ेंगे, उसके बाद ही वापस आ सकते हैं। नसीम राजपूत भाई, मैंने जिससे वीज़ा लेना है वो कह रहा है भाईजान ऐ देखो मेरे हाथ थानू जिसको वीज़ा लेना है उन्होंने ऐसे ऐसे पापड़ बेल के दिखाने आपको, जिस तरह वो नहीं होता, आप देख रहे होंगे अर्तुगरुल या वो सल्जूक एम्पायर जो है उसके मतलब वीडियोज़ हैं, तो आप मुझे करेक्टर्स के वीडियो लंबी हो जाएगी, नाम नहीं बताएंगे, वो ऐसा धुआं सूंघाते थे कि बंदा बेहोश हो जाता था, उन्हीं का हो जाता था, जो बोलते थे वैसा, यानी पॉइजन जहर ऐसी थी तो बंदे को अपने बस में कर लेते थे। तो ये एजेंट जिनसे आपने वीज़ा लेना है, देखें मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा तो लगना चाहिए, जिनको अच्छा लगेगा उनको भी अच्छा लगना चाहिए। जिनसे आपने वीज़ा लेना है वो आपको अगर 1 दिन के लिए सिस्टम डाउन होगा तो उनके लिए वो आपको बताएंगे 100 दिन, क्योंकि उन्होंने आपसे पैसे लिए हैं और वो पैसे रोटेट कर रहे हैं, पैसे से पैसा बना रहे हैं, ठीक है। तो सिस्टम डाउन नहीं है, सिस्टम चल रहा है, कुछ सर्विस डाउन है और वीज़ा 100% काम नहीं कर, वीज़ा सर्विस जो है 100% काम नहीं कर रही, अप्रूवल्स नहीं मिल रहे। समटाइम जो है सिस्टम ऑफ होता है, समटाइम डाउन होता है, स्टेबल पोजीशन में नहीं है कि 24 घंटे चल रहा हो तो हर चीज़ जो है वो कंटिन्यू जारी रहे, ऐसा नहीं है। तो या तो आपको तंबाकू लगाया जा रहा है या फिर जो है वो सिस्टम के मसले की वजह से आपका वीज़ा इशू नहीं हो रहा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को और
ये भी समझें। अच्छा, इन्होंने लिखा था वीज़ा बंद है, नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल मिल रहे हैं। बहुत सारे दोस्त आपको इशू हो रहे हैं, हमारी कंपनी में भी इशू हो रहे हैं। कुछ अप्रूवल्स जो हैं वो अभी नहीं मिली। क्लियरेंस जब होगी तो वीज़ा इशू होने में बहुत देर नहीं लगती। इमरान अनवर, सर ओमान आने के लिए कोविड फीस ऑनलाइन ज़रूरी है? नहीं भाईजान, ऑनलाइन ज़रूरी नहीं है। आप ओमान एयरपोर्ट, मस्कत एयरपोर्ट के ऊपर भी जमा करवा सकते हैं। ईसा भाई आपका लिंक, भाईजान ऐप का लिंक शेयर कर दिया था। वैसे गूगल प्ले पे लिखें पास ट्रैक, PASSTRACK पास ट्रैक, वही एप्लीकेशन नीचे आ जाएगी। जी व्लॉग डेली वही बातें, हर रोज़ वही चीज़। भाई बस करो भाईजान। देखें वही चीज़ क्या, आपने कमेंट किया, आप लोगों के कमेंट पढ़ें, उनका रिप्लाई करें, फिर हमें तंबाकू बनाना बता दें, हम तंबाकू बंद कर देंगे। वही बातें आप अगर हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, देखो मेरे हाथ तुसी मेरा पीछा छाड़ दो, ठीक है। तो जो लोग दोस्त आप कमेंट करेंगे उनका ऑफ कोर्स वही चीज़ें रिपीट होंगी, वही रिप्लाई किया जाएगा। आज भी आप अगर यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ ये बता दीजिएगा कि आपने इन फ्यूचर में हमारे साथ क्या करना है। अली अफजल भाई जी, मेरी 2 फरवरी की टिकट है ओमान आने के लिए, PI के क्या इंश्योरेंस? भाईजान जितने भी दोस्त आप ओमान आ रहे हैं उनके लिए कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी है और इंश्योरेंस हर बंदे के लिए लाजमी है। पाकिस्तान से 2000 से 2500 की मिलती है और ओमान से 5 से 7 रियाल की मिनिमम मिल जाती है। समीर अहमद, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैन आई कम अगेन ओमान बिकॉज माई 2-year एग्रीमेंट फिनिश? यस डियर, इफ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर 2-year एग्रीमेंट यू हैव टू शो योर डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, देन यू कैन गेट द न्यू वीज़ा। वालेकुम, क्या हाल चाल, ठीक हो? बैग या 2 साल वाली पाबंदी खत्म हो चुकी है? तारक महमूद, बिल्कुल 2 साल वाली पाबंदी खत्म हो चुकी है। अगर आपने अपना एग्रीमेंट कंप्लीट कर लिया है तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको टर्मिनेट किया गया है, आपको कैंसिल किया गया है, तो आपने टर्मिनेशन लेटर दिखा के नया वीज़ा ले सकते हैं। आसिफ व्यूज़, सलाम भाई, न्यू वीज़ा की कितनी फ़ीस है और बताका की फ़ीस भी? भाईजान ओवरऑल जो प्रोसेस है ओमान आने के लिए, न्यू वीज़ा लिया आपने, 316 रियाल फ़ीस है, बताका की 11 रियाल फ़ीस है। तो इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स में ये वो करते रहते हैं, 350 रियाल जो है वो लग जाता है। ये सिर्फ फीसें हैं, बाकी उत्तों जड़े लाने ने वो लैदा। इरफान सर जी आपकी खैर, हमेशा खैर भाईजान। बिल्कुल, कुछ लोग जो हैं हमें सिखा भी रहे हैं, हम सीख भी रहे हैं, कुछ लोग हमारी ले रहे हैं, हम दे भी रहे हैं। तो भाईन माफ़ कर दो यार, असी ये चीज़ां रिपीट करनियां ने। अब हर रोज़ वही कमेंट आना है। बहुत सारे नए दोस्त अब आप कमेंट करते हैं तो वो चीज़ें रिपीट ज़रूर होनी है। गिदड़ सिंह की, मिस शहजाद 132, जी बिल्कुल, ऐसे हमारे पास कोई ऐसे गिदड़ सिंह ही नहीं है जो आपको किसी को संगाएं और वो बात उसको समझ जाए, प्लीज़। तो ये तो अच्छी बात है। इन केस एनी प्रॉब्लम, जद्दा मोबाइल रिपेयरिंग, भाईजान इन केस एनी प्रॉब्लम नंबर क्यों चाहिए आपको? आप नंबर रिक्वेस्ट करें, नंबर आप लिंक फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। शहबाज अहमद, आउट पास पे जाने वालों के लिए क्या अब नो ऑब्जेक्शन लेटर की ज़रूरत है? भाईजान आउट पास पे जाने वालों के लिए NOC की ज़रूरत नहीं होती। आपने आउट पास लेना है और खलास, बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, चले जाना है। बुशरा गिलानी, प्लीज़ मेक वीडियो फॉर वैक्सीन ऑफ cardiologist, vacancies of cardiologist or doctor in Muscat. Dear, for experts actually there are very less opportunities for radiologists and doctors in Muscat. Doctors still there is. If anyone registered nurse in Oman or you have any license of Oman like registered nurse license, then even we can provide you a job. If you are having any dental surgeon, orthodontics or any other dermatology doctor also, we can provide jobs because we are in hospital. That's what I know. वालेकुम अस्सलाम रमीज़, फैमिली वीज़े के लिए मेडिकल? भाईजान फैमिली वीज़े के लिए आजकल मेडिकल नहीं चाहिए। इसके अलावा ACSG इन्होंने पूछा था। फवाद खान, ईसा भाई अगर 25 रियाल, भाईजान बिल्कुल आप ओमान एयरपोर्ट के ऊपर भी जमा करवा सकते हैं, ऑनलाइन लाजमी नहीं है। शफीक रहमान, मेरे पास फैमिली विजिट वीज़ा है 3 महीने का, उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ इमिग्रेशन को? भाईजान आपको इमिग्रेशन पे कोई चीज़ नहीं दिखानी फैमिली विजिट वीज़ा के अगर आपके पास है। इवन के अगर आपके पास परमानेंट भी वीज़ा हो तो आपने कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ वीज़ा की कॉपी दिखानी है। आपका अपने पास ID कार्ड होना चाहिए जिस कंट्री के आप हैं, उसके अलावा आपका पासपोर्ट ओरिजिनल वो देखेंगे, दैट्स इट। ओमान का न्यू वीज़ा के लिए पाकिस्तान से, भाईजान अभी वीज़ा मेडिकल जो है वो लाजमी नहीं है, सिर्फ ओमान में जो है जो लोग हैं उनका मेडिकल स्टार्ट हुआ है बताका बनाने के लिए, वीज़ा रिन्यूअल के लिए। तो आज का तंबाकू बहुत लंबा हो गया। एक दोस्त के कमेंट ने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया। एक्चुअली पहले भी करते रहते हैं लेकिन हम बताते नहीं हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा तंग करेंगे उनकी क्लास भी लेंगे, उनके खिलाफ जो है तंबाकू बड़े धड़ल्ले से जो है लगाया जाएगा। चाचा शौका वेलो थानू किदां लवेट रहा है,
ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, मिट्टी प्लीज की हुई है। तो बंदे बन जाओ, चीज़ को समझें, हम क्या कर रहे हैं उस अमल को समझें और कोशिश करें कि किसी को हर्ट मत करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। साडा ख्याल रखने वास्ते मेरे ख्याल आज तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो 20 मिनट तो उत्ते हो गई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।